हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से न्यूज़ 27 में बहुत बहुत स्वागत। बंगाल देश के दिनाजपुर जिले में 58 वर्षीय हिंदू नेता भावेश चंद्र रॉय की अपहरण के बाद हत्या कर दी गई। रॉय को पहले उनके घर से अगवा किया गया और फिर बेरहमी से पीट कर मार डाला। उत्तर बंगाल देश में दिनाजपुर जिले के एक गाँव में हिंदू समुदाय के नेता भावेश चंद्र रॉय की दर्दनाक तरीके से हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि कुछ लोगों ने उन्हें पहले उनके घर से अगवा किया और फिर बुरी तरह से पीट कर मार डाला। यह घटना शुक्रवार को सामने आया जब उनके बारे में एक रिपोर्ट द डेली स्टार अखबार में छपी। पुलिस और परिवार के मुताबिक भावेश चंद्र रॉय 58 साल के थे और दिनाजपुर के वासुदेवपुर गांव में उनका शव गुरुवार रात को मिला। यह जगह ढाका से करीब 330 किलोमीटर दूर है। उनकी पत्नी शांतना ने बताया कि शाम लगभग 4:30 बजे उनके पति के पास एक फोन आया। उन्हें शक है कि कॉल करने वाले लोगों ने यह जानने के लिए फ़ोन किया था कि वह घर पर है या नहीं। खबर में बताया गया है कि करीब 30 मिनट बाद 2 मोटरसाइकिलों पर सवार 4 लोग और भावेश चंद्र रॉय को उनके घर के पास से जबरदस्ती ले गए। उन्हें पास के नाराबाड़ी गांव ले जाया गया, जहां उनके साथ बहुत बेरहमी से मारपीट की गई, जिसके बाद उनकी मौत हो गई। वहीं पे खबर दिल्ली से है। दिल्ली के सीलमपुर में 17 वर्षीय कुणाल की चाकू से गोदकर हत्या के मामले में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इसमें लेडी डॉन जिक्रा का नाम भी शामिल। हालांकि इस केस के 2 मुख्य आरोपी अभी फरार हैं। पुलिस उनकी तलाश कर रही है। मृतक के पिता ने खुलासा किया है कि उसके बेटे को लेडी डॉन जिक्रा ने धमकी दी थी। अफ्रीकी देश कांगो में ईंधन लेकर रही एक बड़ी नाव में विस्फोट की वजह से आग लगने और पलटने से कम 143 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई दर्जन लोग लापता हो गए। स्थानीय अधिकारियों के मुताबिक यह घटना राजधानी ममडाका के पास रुकी और कांगो नदी के संगम पर मंगलवार को हुई। इस जगह पर यह दुनिया की सबसे गहरी नदी है। नाव तय सीमा से ज्यादा लोगों को लेकर यात्रा कर रही थी। तभी अचानक हुई विस्फोट से उस पर आग लग गई, जिससे अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया और नाव डूब गई। एक बार आईपीएल की बात कर। रोहित शर्मा ने इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल 2025 में अपनी 8वीं पारी में अपना पहला अर्धशतक बनाया और सूर्य कुमार यादव ने आमतौर पर आक्रामक अर्धशतक लगाया, क्योंकि मुंबई इंडियंस ने रविवार को यहां वानखेड़े स्टेडियम में सीजन के दूसरे पल क्लासिको में चेन्नई सुपर किंग को 9 विकेट से हरा दिया। मुंबई इंडियंस के अनुभवी बल्लेबाज रोहित शर्मा ने एक बार फिर अपने बल्ले से कमाल कर दिखाया। चेन्नई सुपर किंग के खिलाफ खेले गए मुकाबलों में रोहित ने 76 पारी खेली, जिसमें उन्होंने 4 चौके और 6 छक्के जड़े। उनकी इस तूफानी पारी की बदौलत उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। जम्मू कश्मीर के रामबन जिले में भारी बारिश, तूफान और ओलावृष्टि ने काफी नुकसान पहुंचाया है, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई है। कई मकान और वाहन क्षतिग्रस्त हुए, रास्ते बंद है और राहत कार्य अब भी जारी। रामबन जिले में आया भीषण तूफान और ओलावृष्टि ने भारी तबाही मचाई। इस आपदा से सबसे ज्यादा प्रभावित सेरी और रामबन क्षेत्र रहे, जहां कई घर पूरी तरह से तबाह हो गए और लोगों को भारी नुकसान झेलना पड़ा है। सेरी के 95 वर्षीय बेली राम जी ने कहा कि उन्होंने कभी अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा तूफान नहीं देखा था। उनका कहना था कि ये एक प्रलय थी, ना कि एक साधारण तूफान। 71 वर्षीय सेवानिवृत्त कर्मचारी पृथ्वी सिंह ने बताया कि उनके 2 घर थे, जो एक पूरी तरह जमीन में मिल गया है और दूसरे घर की 4 दीवारी टूट गई है और उनकी कई गाड़ियां मलबे में दब गई है। रामबन से लेकर सेरी तक करीब 1 दर्जन से ज्यादा गाड़ियां मलबे में दबी हुई है। कई परिवार के पास खाना तक नहीं है और लोग अपने सामान को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। शनिवार रात 9 बजे से बारिश शुरू हुई और रविवार सुबह 6 बजे तक चलती रही। बीच में दिन में मौसम केवल 2 घंटे खुला, दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक। नेटवर्क कनेक्टिविटी भी पूरी तरह ठप हो चुकी है। मोबाइल टावर क्षतिग्रस्त हो गए और बीएसएनएल सेवा बंद हो गए। लोग एक ट्रैफिक ऑफिसर के वाईफाई से जुड़कर अपने रिश्तेदार से संपर्क कर पा रहे हैं। जिन गांवों में आपदा में 3 लोगों की मौत हुई है, वहां प्रशासन अभी तक नहीं पहुंची है, क्योंकि सड़कें पूरी